दोस्तों, मैं सुशील यादव और आप देख रहे हैं सच कहूँगा। अभी मैं बाराबंकी जा रहा था और रोड पे मुझे ये भोलेनाथ के भक्त दिखे हैं जो जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, महादेवा जा रहे हैं। और अभी चुनावी माहौल है, आइए हम उन लोगों से कुछ चर्चा करते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे सामने बहुत से भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सबसे पहले तो एक बार जयकारा बोलेंगे, जय भोलेनाथ। और भैया बम बोले। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कितना हर्ष और उल्लास है। और आप सभी लोग, क्योंकि 1 तारीख को शिवरात्रि है और आप लोगों की कोशिश है कि 1 तारीख को ही शिवलिंग पे जलाभिषेक करें। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हसनगंज। अच्छा, सभी लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। सभी लोग हसनगंज तहसील से निंदेमो ग्राम पंचायत। अच्छा, आप उन्नाव से आ रहे हैं? नहीं, ये है उन्नाव हमारा जिला लगता है। अच्छा, आप लोगों का जिला। तो अभी आप लोगों के जिले में चुनाव हुआ है कि नहीं हुआ है? हो चुका है, हो गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वहाँ से किसकी सीट, कौन जीत रहा है? अखिलेश जी जीत रहे हैं या योगी जी जीत रहे हैं? बीजेपी जीत रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको बीजेपी जीत रही है? बीजेपी ने अच्छा कार्य किया है तो इसीलिए वो जीतेगी। अच्छा, भाई साहब के अकॉर्डिंग बीजेपी ने अच्छा कार्य किया। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि वहाँ से किसकी सरकार निकल रही है, योगी जी या फिर अखिलेश जी? भाई साहब कुछ कहना नहीं चाह रहे? 10 तारीख को मालूम हो जाएगा, बोला ही। नहीं, 10 तारीख को तो मालूम हो जाएगा, लेकिन फिर भी पहले से कुछ तो पता रहता है ना कि क्षेत्रीय जो चुनाव लड़ रहे होते हैं कैंडिडेट, जो विधायक होते हैं। नहीं कह सकते कौन क्या होगा। अच्छा, अभी भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि अभी योगी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। अच्छा, योगी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। लेकिन अखिलेश जी ने कई पार्टियों से गठबंधन किया है और जो पिछड़ा वोट बैंक है वो भी उनके साथ आ रहा है। और उनका मानना है कि अखिलेश जी जो हैं वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। तो फिर भी आप कह रहे हैं कि योगी जी। अच्छा, आपने बोला कि योगी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कुछ 1-2 काम अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। उन्होंने राशन बंटवाया फ्री। अच्छा, उन्होंने राशन बंटवाया फ्री। नहीं, लेकिन राशन तो पिछली सरकारों में बढ़ता था। और दूसरी चीज़, अगर राशन फ्री बटा है तो वो योगी जी नहीं, उसका पैसा जो आया है वो केंद्र से आया है। और केंद्र से पैसा कहाँ आया है? इस कोरोना काल में केयर फंड में दसियों हजार करोड़ रुपया बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने, बहुत से बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उन्होंने दिया है। तो वो तो फ्री नहीं, अपनी जेब से केंद्र सरकार ने नहीं दिया है और योगी जी ने भी अपनी जेब से नहीं दिया है। हम लोग बात है, हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं। अच्छा, आप लोग बीजेपी के समर्थक हैं। ये चीज़ है, सारे लोग यहाँ बीजेपी के समर्थक हैं। अच्छा, इसके बाद अगर इस बार योगी जी आते हैं, एक तो राम मंदिर बनवा रहे हैं, उससे बहुत खुशी होगी आप लोगों में। उसके बाद अगर इस बार आती है भाजपा सरकार तो आपकी क्या मांगे रहेंगी योगी जी से? योगी जी को मांग थोड़ी नहीं यहाँ बोला। फिर भी कुछ तो इच्छा रहेगी कि नहीं, मथुरा को तो केवल मंदिर से तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती है। जैसे आप, इसमें कुछ लोगों के बच्चे भी होंगे, आप भी चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, आप लोगों से ज़्यादा आगे जाएं। चलिए, आप लोगों को लेट हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। जय भोलेनाथ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने ये इन्होंने बोल ही दिया कि ये लोग भाजपा के समर्थक हैं और इन्होंने भाजपा को वोट किया है। और ये कन्नौज से, ये उन्नाव जिले से आए हुए हैं और ये सभी लोग जो हैं भाजपा के ही वोटर हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पूर्ण बहुमत से आ रही है। और इसमें से कुछ लोगों का कहना है कि वो तो 10 तारीख को ही पता चल पाएगा कि भाजपा जीत रही है या फिर समाजवादी पार्टी जीत रही है या फिर कोई दूसरी पार्टी इन पार्टियों को टक्कर दे रही है के लिए। तो आप लोग कहाँ से हैं? जिला जालौन, मनारीपुर से। गाँव से। अच्छा, जिला कौन सा है? जिला जालौन। अच्छा, तो आप लोग जहाँ से भी हैं और जा रहे हैं महादेवा के लिए, तो इस समय चुनावी माहौल है। आप लोगों के यहाँ चुनाव हो चुका है? चुनाव हो चुका है। अच्छा, वहाँ कौन सरकार बना रहा है? अखिलेश जी बना रहे हैं या योगी जी बना रहे हैं? योगी जी। पूर्ण बहुमत से आएगी। हवा में बात मत करिएगा। पूर्ण बहुमत से सरकार। लेकिन अगर मैं बाराबंकी की, मैं घूमता रहता हूँ, बाराबंकी से मैं बात करूँ तो यहाँ बाराबंकी में सदर से विधायक हैं सुरेश। जब भाजपा की बहुत बड़ी लहर थी तब भी उन्होंने अपनी सीट निकाली थी और भी कई जगह पे है। लेकिन मानना तो ऐसा है कि इस बार किसी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन रही। तो आप लोग ये मतलब कैसे कह सकते हैं कि जो भाजपा है वो पूर्ण बहुमत से सरकार ला रही है? पूर्ण बहुमत से ही सरकार ले आ रही, काम के ऊपर ले आ रही है। बुलडोजर वाले बाबा ही आएंगे। नहीं तो अच्छा, ऐसे बुलडोजर की आपने बात की तो क्या बड़ा पद होता है एक मुख्यमंत्री का, छोटा पद तो होता नहीं। तो इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं तो क्या ऐसी बातें करते हैं एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि ठोक देंगे और बुलडोजर चलवा देंगे? अरे, आप किसानों पे बुलडोजर चलवाएंगे, किसी का घर उजाड़ के आप क्या विकास करेंगे? नहीं, ऐसा तो कई लोग कहते हैं। अच्छा, कभी ओवैसी जी को कोई पूछता है जाके, वो बोलते हैं ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। देखिए, ओवैसी जी का काम है दंगे भड़काना और वहाँ उनका कोई वोट बैंक नहीं है। ओवैसी योगी जी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे,
एक सम्मानित पद होता है। तो मुझे नहीं लगता है, ये ऐसा मेरा मानना है कि उनको ऐसे भाषण देने चाहिए। फिर भी ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। अच्छा, कुछ योगी सरकार के या भाजपा सरकार के कुछ कार्य जैसे जो आप लोगों को लगता हो कि हाँ उन्होंने ऐसा कार्य किया है तब उनको वोट मिलेगा? हमारे बुंदेलखंड में कभी किसी ने भी सोचा नहीं था बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया है, किसी ने भी नहीं नहीं, वो एक्सप्रेसवे तो अखिलेश जी ने भी बनवाया था, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे। तो वहाँ पर भी तो बनवा सकते थे। अच्छा, भाजपा सरकार में और भी जैसे समाजवादी पार्टी बोलती है कि बहुत गुंडागर्दी बढ़ रही है। जैसे हाथरस वाला घटना हुआ था, आप लोगों ने बताया था, एक लड़की का बलात्कार हो गया था और वहाँ पे उस लड़की का अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती करवाया। सोचिए कि उसके माँ बाप को उसका पार्थिव शरीर देखने को नहीं मिला, उसके भाई तड़पते रहे, रोते रहे कि एक बार उनकी बहन का शरीर तो उनको दिखा दो, एक बार अंतिम संस्कार में तो शामिल होने दो। लेकिन और पुलिस वालों का कहना था, जो वहाँ के जिला अधिकारी थे, डीएम थे, वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट थे, उनका कहना था कि हमारे ऊपर से दबाव था, इस वजह से हमें बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी से करना पड़ा। तो क्या ऐसा अगर भाजपा सरकार ने ये कदम उठाया तो क्या सही उठाया था? अरे वो भाजपा सरकार ने कदम नहीं उठाया, वो तो पुलिस प्रशासन ने उठाया होगा। तो ये तो भाजपा सरकार की नाकामी है ना, कि अगर किसी की सरकार में अगर पुलिस अपनी मनमानी कर रही, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, तो ये तो भाजपा की नाकामी हुई। अरे कुछ नहीं नाकामी, वो दबाव से काम नहीं किए। अच्छा चलिए, वो संविधान में अलग अलग सिस्टम होते हैं और संविधान के अनुसार ही चलेंगे। अच्छा, आपने संविधान की बात की है, तो भाजपा के बहुत से नेता हैं कि संविधान पे भी उंगली उठा रहे हैं। संविधान, आज मुझे यहाँ बोलने का अधिकार मिल रहा है संविधान की वजह से। आपको जल चढ़ाने का अभिषेक करेंगे जाके शिवलिंग पे, तो वो संविधान के अधिकार से ही करेंगे। संविधान ने हमें बहुत से अधिकार दे रखे हैं, हर चीज़ करने का अधिकार दे रहे हैं कानून के दायरे में, लेकिन भाजपा के बहुत से नेता उस संविधान पे ही उंगली उठा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना? मेरे साथ में कई समर्थक थे, भाजपा पार्टी के समर्थक हैं, और आपने जैसा बोला है कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे भाजपा की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। वो तो हम देखेंगे 10 मार्च के बाद कि किसकी सरकार बन रही, किसकी सरकार नहीं।